हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फुटबॉल वाडिक यार। एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं हम यहाँ पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं ली अरविंद को लेके। ऑफ कोर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, लेकिन यस, मार्कस मर्गेहियो की तरफ से यहाँ पे अपडेट मिल चुका है कि पेपर वर्क यहाँ पे फाइनल स्टेज में चल रहा है। एंड मोहन बगान हैज hijacked of course ली अरविन फ्रॉम चेन्नई एफसी। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ दिन पहले बात हुआ था कि ली अरविन के साथ मोहन बगान मैनेजमेंट का बात चल रहा है, लेकिन बीच में फिर अपडेट ऐसा निकला कि जहाँ पे कहा गया था कि ली अरविन के साथ बात नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ही इज गोइंग टू चेन्नई। बट यस, कल यहाँ पे अपडेट आ चुका था, ली अरविन इज कमिंग टू मोहन बगान। तो चलिए यार, ली अरविन को लेके यहाँ पे हम बात करेंगे यार। सबसे पहले तो भाई कुछ यहाँ पे अपडेट्स आप ले लो उनके बारे में। 2022 में हल सिटी यहाँ पे ली अरविन के पीछे थे। एंड ये वही हल सिटी है जो लास्ट वीक यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था। तो आप सोच ही सकते हो कि कितने बड़े ली अरविन यहाँ पे प्लेयर है जो कि यहाँ पे हल सिटी जैसे क्लब को अट्रैक्ट किए थे। एंड उसी के साथ एक और अपडेट है जो थोड़ा सा मोहन बगान के हिस्ट्री को लेके चलता है, ऑफ रनिंग अवे। ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे ली अरविन जो अपना लास्ट क्लब था यहाँ पे अल फयासी, जो जॉर्डनियन यहाँ पे क्लब है, उससे वो भाग गए थे अक्यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। यहाँ पे उनको सैलरी ढंग से नहीं मिला था, टाइमली नहीं मिला था, जिसके चलते वो भाग गए थे। एंड इवेंचुअली वो कभी वापस लौट के नहीं आए थे। तो फिर जब क्लब की तरफ से भी उनका पेमेंट क्लियर हुआ था, उसके बाद भी वो यहाँ पे नहीं आए। तो ये एक थोड़ा सा एक अपडेट है उनको लेके। बाकी वो पहले मदरवेल में खेले थे, किलमरनॉक के लिए खेले थे, सेंट मिडन एंड रॉस काउंटी प्लेयर थे, जो कि अब जाके फाइनली मोहन बगान में आने वाले हैं। तो चलिए बात कर दिया ली अरविन को लेके यार, कैसे स्ट्राइकर वो यहाँ पे है। अगर आप ट्रेडिशनल पोचर मैन या फिर टारगेट मैन, इन दोनों क्लासिफिकेशन में अगर आप ली अरविन को डालना चाहोगे ना, तो आप डाल नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्लेयर है जो इन दोनों पोजीशन में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे जब भी टीम जैसे भी स्ट्रेटेजी में खेले, वो इन दोनों पोजीशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एंड वैसे ही फुटबॉल यहाँ पे वो खेलते हैं। ऑफकोर्स 32 साल के ये प्लेयर बहुत फिजिकल है एंड ही इज मोर इनटू लाइक प्लेइंग द फिजिकल गेम इन अ स्ट्राइकर्स पोजीशन। एंड अगर मैं बात करूं ऐसा कोई पोजीशन जो मोहन बगान में पहले कोई खेल के गया हो, तो वो ऑफकोर्स होने वाले डेविड विलियम्स एंड अरमांडो सादिक्यू। आप दोनों को मतलब इन दोनों को पता है, आप लोगों को याद होगा इन दोनों के बारे में। इन दोनों को हमने देखा है ऐसे पोजीशन में खेलते हुए। जब डेविड विलियम्स थे तो रॉय कृष्णा के लिए टारगेट मैन का रोल वो लेते थे, खुद भी स्ट्राइक्स ऑफ कोर्स लेते थे वहां पे। अरमांडो सादिक्यू जब थे वो यहाँ पे डेविड विलियम्स जैसे गेम खेलते थे, वो यहाँ पे जेसन कमिंग्स और उसी के साथ डीमी पिताकातास के लिए जगह बनाते थे। तो वो रोल यहाँ पे ली अरविन मुझे लगता है कि पर्सनली यहाँ पे वो लेने वाले। एंड अगर बात करें ऑफ कोर्स उनके फिजिकल फ्रेम के बारे में, तो ऑफ कोर्स 1.88 मीटर्स का यहाँ पे है, 6'2" का यहाँ पे वो प्लेयर है। एंड वो जो है एक बहुत इंपैक्टफुल रोल प्ले करने वाले एरियल बॉल्स में। यहाँ पे हमने मिगेल को जो यहाँ पे लाए थे, आपको पता है मिगेल कितना अच्छा एरियल बॉल यहाँ पे उठाता है। लास्ट ईयर हमने देखा था ईस्ट बंगाल के लिए वो सेम यहाँ पे चीजें किया था। उसके पहले बसुंधरा किंग्स के लिए वो किए थे। तो प्रोसेस यहाँ पे बहुत अच्छा है मिगेल का। एट द सेम टाइम वी हैव मनवीर सिंह, वी हैव लेस्टन कुलासो, शुभाशीष, अभिषेक थापा, जो प्रोसेस बहुत अच्छा उठाते हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक वो जो एक कंप्लीट करने का रोल होता है ना, वो शायद यहाँ पे ली अरविन ले पाए। अब आप पूछोगे कि मैक्लारेन है, वो क्यों नहीं कर पाते। मैक्लारेन के पास सीधी सी बात है कि वो हाइट नहीं है जो ली अरविन के पास है। एंड मैक्लारेन कैन ऑल्सो finish those chances, but Lee Irwin will be a better option in those aerial balls because of his height. तो ये चीज आपको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ली अरविन एक बहुत वॉल पास ऑप्शन बन जाता है। अब ये वॉल पास ऑप्शन क्या होता है कि सपोज मैं एक स्ट्राइकर हूं, मुझे आगे से बॉल मिल रहा है, तो मैं गोल की तरफ अपना फेस ना करके मैं अपना बैक गोल की तरफ रखूंगा, अपने पास 2-3 डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करूंगा, मैं बॉल लूंगा जरूर। मैं अपने पास बॉल लिया एंड आई विल ट्राई नॉट टू टर्न अराउंड और शूट फॉर द बॉल, रादर आई विल ले ऑफ द बॉल फॉर एनी अदर प्लेस कमिंग अप फॉर मी। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते थे, सपोज आज थापा से उनको बॉल मिला, थापा उनको बॉल दिए, वो यहाँ पे खड़े, सामने उनका समीर है, सहाल है, तो वो उनको इधर पास दे सकते कि वो लॉन्ग शॉट ले पाए, या फिर वो विंग्स में बॉल बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो, ये सारे जैसे प्लेयर्स है, मिगेल है, इनको ले ऑफ कर सकते थे। वो
वो होता है एक वॉल मैन ऑप्शन। तो ये सेम जो रोल हुआ है ना, वो फीफा वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन जो इस साल का हमने देखा स्पेन का, वहां पे उन्होंने ओयारज़ाबाल को वैसे ही मोस्टली यूज किया, जहाँ पे उन्होंने ले ऑफ किया डैनी ओल्मो के लिए या फिर एलेक्स बायना, मीन यामाल, उनको यहाँ पे उन्होंने ले ऑफ करके पास दिया, जिसके चलते उन्होंने वहां से अटैक बनाया। तो वो सेम रोल यहाँ पे वो ले सकते हैं मोहन बगान के लिए। एंड उसके साथ साथ एक और है कि उनका बॉक्स पोजीशनिंग जो है और वन टच फिनिशिंग वो भी बहुत तगड़ा है यहाँ पे। अगर हम देखें जहाँ पे क्लब्स जैसे थे उनके, जहाँ पे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेला जाता था, जैसे एफसी हाका जो फिनलैंड में थे, अल अहद जो लेबानन में था, वहां पे वो प्योर इनसाइड द बॉक्स स्ट्राइकर बन गए थे। एंड वो भी रोल वो यहाँ पे मोहन बगान में ले पाएंगे, क्योंकि हम भी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। मोहन बगान पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के लिए जाना जाता है, तो वहां पे उनका ये इंस्टिंक्ट भी हमें काम में आने वाला है। एट द सेम टाइम पोजिशनल अवेयरनेस उनका बहुत बहुत अच्छा है। 6 टू 18 यार्ड बॉक्स के अंदर बहुत क्लिनिकल बन जाते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं लो क्रॉसेस को, रिबाउंड्स को, सेकंड बॉल्स को, एट द सेम टाइम क्विक कटबैक्स भी वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके चलते गोल के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम उनका जो गोल डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना, वो हमने देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वो देते हैं एंड स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस भी रहता है कि क्विक 1-2 टच करके वो शॉट ले। मैंने पर्सनली उनका कुछ कुछ गोल का वीडियो यहाँ पे देखा, जिसके चलते मेरे को लगा कि यार ही कैन डू दिस थिंग रियली वेल, एंड वही गोल्स उनका है। अब ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट तो वो है नहीं, बट ये जो छोटे छोटे चांसेस उन्होंने ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल किया है ना, दैट हैज बीन क्वाइट क्वाइट इंप्रेसिव। एंड मोर लाइक उनको अगर ट्रेडिशनल वैसा मैं रोल दे दूं, जहाँ पे वो ऑफ कोर्स अरमांदो सादी को हो जाए डेविड वैसा ट्रेडिशनल रोल दे दो, तो कहीं ना कहीं वो भी उस ब्रैकेट में नहीं आना है। तो वो एक मतलब डिफेंडर्स को खींचकर टारगेट मैन का रोल लेके भी वो ये सारे क्लिनिकल पासेस एंड शॉट्स वो ले पाते हैं। अब उनका स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर बात करें, ऑफ कोर्स कि यार बॉक्स में बहुत एफिशिएंट है यहाँ पे, पेनल्टी एरिया के अंदर जब बॉल उनको मिल जाता है तो क्लिनिकलिटी उनके तरफ से हमें देखने को मिला था। और उनका जो गोल्डन कैंपेन था 2022 में, जब वहाँ पे एफसी हाका के लिए खेल रहे थे फिनलैंड में, वहाँ पे 28 गेम में उन्होंने 20 गोल स्कोर किया था। एंड वहाँ पे वेकालूज लीगा का जो गोल्डन बूट है वो उनको यहाँ पे मिला था। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, एरियल और सेट पीस में वो बहुत बहुत माहिर है, बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे 6-2 होने के नाते वो क्लिनिकली यहाँ पे है, वहाँ पे क्लियरेंस भी कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो कॉर्नर्स आता है, हमारा फ्री किक्स आता है, वहाँ पे वो हेडर्स कर सकते हैं। तो वो एक रीजन है उनको यहाँ पे हमने लाया। एट द सेम टाइम होल्ड अप और लिंक अप प्ले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बोला, वॉल पास ऑप्शन बन जाते हैं, तो उसके चलते यार अंडर प्रेशर वो बॉल होल्ड करके दूसरे प्लेयर्स को बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम वो जब करेंगे, 2-3 प्लेयर्स को खींचेंगे, तो वो टारगेट मैन का भी रोल यहाँ पे चलो उनका पूरा हो गया, तो वैसे वो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। एंड अगेन ग्लोबल अडेप्टेबिलिटी उनका बहुत अच्छा है भाई, बहुत सारे देशों में वो फुटबॉल खेले यहाँ पे, तो इंडिया में अडेप्ट करना आई थिंक उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना है। ऑफकोर्स वो देश जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ईरान, फिनलैंड, लेबनान, नॉर्थ मैसेडोनिया और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जैसे कंपटीशन में उन्होंने फुटबॉल खेला है, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑफकोर्स काम में आएगा हमारा। एंड एट द सेम टाइम यार बड़े मैच खेलने का भी उनका बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लीग हो जाए या फिर यूरोपा लीग हो जाए, वहाँ पे उन्होंने फुटबॉल खेला है, तो उसका भी एक्सपीरियंस वो यहाँ पे लेके आते हैं। बट एट द सेम टाइम उनका बहुत सारा कॉन्स भी यहाँ पे है। अगर वीकनेस का बात करें भाई, सबसे पहले तो यार उनके पास एक्सप्लोसिव स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं है, दौड़ ज्यादा नहीं पाते। जैसे मैक्लैरेन दौड़ लेते हैं ना, वो यहाँ पे वो दौड़ नहीं पाते। उनके पास वो क्विक काउंटर अटैक बेस्ड फुटबॉल जब हम लाते हैं हमारी गेम में मोहन बगान, तब वो वाला ऑप्शन में कहीं ना कहीं ली वहां पे फिट नहीं करते। वो खड़े रहेंगे बॉक्स के अराउंड, बॉल मिलेगा, शॉट लेंगे। ही इज मोर लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेयर। वो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि थोड़ा सा डीप जब मोहन बगान खेले तो बॉल आएगा, वो दौड़ के जाके वो स्कोर कर देंगे, वैसा प्लेयर वो ऑफ कोर्स नहीं है। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स एज एक कंसर्न हो सकता है, 32 साल का प्लेयर है भाई, वो यहाँ पे आ रहा है। एंड उनका जो ग्राफ है ना, वो कहीं थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड में है। ऑफ कोर्स उम्र हो चुका है, तो उनका जो मोबिलिटी है, प्रेस इंटेंसिटी है, वो कभी आई थिंक 90 मिनट्स के लिए हमें देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक वो अगर ज्यादा प्रैक्टिकल में होऊंगा ना, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो 16 मिनट्स के बाद आ जाए, आधे घंटे के लिए, तब वो चीज कर सकते हैं। मैं उनको रेगुलर स्टार्टर जैसा नहीं देख रहा, वो हो भी नहीं सकते, बिकॉज
उनके पास वो पीस नहीं है जो कंटिन्यूअसली हम उसको काम में ला सकते हैं। ऑफ कोर्स शायद 60 मिनट्स तक वो खेल ले, फिर मैक्लारेन आ जाए, फिर मैक्लारेन पहले 60 मिनट्स खेल ले, फिर वो आए, या फिर दोनों के ही हम वो थोड़ा-सा बैलेंस करके हम देखें, डबल स्ट्राइकर जब हम खेलेंगे, जब शायद 4-4-2 में, तब शायद उनको 60 मिनट्स के बाद इंट्रोड्यूस करके एक साथ वैसे खिलाया जाए। वो रोल यहाँ पे वो ले सकते हैं, रादर दैन यहाँ पे जो सिंगल हैंडेड 90 मिनट्स खेलना, वो शायद हमें नहीं देखने को मिले। एंड ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे लीग डिपेंडेंट आउटपुट वेरिएंस, हर लीग में उनका परफॉर्मेंस ग्राफ अप एंड डाउन रहा है। ये चीजें बहुत गौर करने वाली बात है। ऑफ कोर्स की उन्होंने स्ट्रगल किया है हाई टेम्पो और हाइपर फिजिकल टॉप टियर लीग में, तो उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। जहां पे फिजिकल गेम उनके खिलाफ जब खेला गया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक गए थे, तो ये कंसर्न हो सकता है। एंड जैसे इंग्लिश चैंपियनशिप में लीड्स यूनाइटेड के साथ, जहाँ पे उन्होंने 11 मैचेस में सिर्फ 0 गोल स्कोर किया था, तो वो एक दिक्कत है। एंड ऑफ कोर्स दूसरे भी, अगर मैं लीग के बारे में बात कर दूं, तो उनका ग्राफ बहुत अप डाउन किया है। एट द सेम टाइम यार हाई क्लब में उनका टर्नओवर भी एक थोड़ा सा इश्यू है, बिकॉज यार उन्होंने 10 से ज्यादा क्लब को अपने करियर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक मतलब ऑफ कोर्स हाईलाइट होना है उनका एडेप्टेबिलिटी का, लेकिन एट द सेम टाइम यार क्वेश्चन करता है कि यार लॉन्ग टर्म स्क्वाड स्टेबिलिटी वो दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर बार वो टैक्टिकली फिट नहीं बैठे। एट द सेम टाइम कभी अच्छा परफॉर्म किया, कभी अच्छा नहीं किया। भागने का ऑफ कोर्स वो एक है जो कि मुझे नहीं लगता उतना इशू होने वाला है, बट ये जो इतना भागा दौड़ी एक थ्रू द करियर उनका रहा है, कहीं ना कहीं वो अगर अफेक्ट कर जाए हमारे गेम में, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो ये भाई था कि जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, वो ली ऑर्विन का कैसा था। चलिए बात करें यार ली ऑर्विन मोहन बगान में कैसे फिट करेंगे। अगर मैं बात करूँ यार टैक्टिकली इस स्क्वाड सिस्टम में वो कैसे फिट करते, सबसे पहले भाई मोहन बगान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना उनको बहुत बहुत पसंद है। एंड वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं जब उनको लो ब्लॉक टीम के खिलाफ खेलना पड़ता है। डीप डिफेंड जो टीम्स करते हैं, जैसे आपको पता है जमशेदपुर ने किया था, मुंबई ने भी किया था, बैंगलोर ने भी किया था लास्ट सीजन यहाँ पे। तो उन टीम्स के खिलाफ मोहन बगान ऑफ कोर्स पोजीशन बेस्ड फुटबॉल तो खेलती है। एंड जब दूसरा अपना जो ओपोनेंट है वो 18 यार्ड बॉक्स के अंदर अपने आप को सेटल कर देना, तो वहां पे मोहन बगान ज्यादा अपना विंग प्ले पे डिपेंड किए थे, एंड वो करते भी है। एंड दैट इज हाउ यू ब्रेक अ लो ब्लॉक टीम। बट वहां पे अटैकिंग फेज जो रहता है ना, वहां पे लेफ्ट से आप पकड़ लो शुभाशीष हो जाए, लिस्टन हो जाए, उनका क्रॉस आता है। राइट से पकड़ लो मनवीर सिंह हो जाए, अभिमिति हो जाए, उनका क्रॉस आ जाता है। सेंट्रल चैनल में आप बहुत सारा ऑप्शन आपके पास रहता है। आपके पास अपुया है, थापा है, सहाल है, मिगेल है, समीर है, तो ये भी यहाँ पे रहते हैं। अब अपफ्रंट में आइदर यहाँ पे हम ली अर्विन को देख रहे हैं या फिर हम मैक्लारेन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग एंगल्स में क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला कि वो टारगेट मैन फोकल पॉइंट हो सकते हैं सोल्यूशन में, कि वो जैसे 6-2 है तो अपने आप यहाँ पे प्लेयर्स खींचेंगे ताकि स्पेस बने। जो मैं लास्ट ईयर में चाह रहा था कि मैक्लारेन वो करे कि वो रन्स बना ले या फिर अपने तरफ प्लेयर खींच ले, आई थिंक वो रोल यहाँ पे ली अर्विन ले सकते हैं। क्या होगा वहां पे, ली अर्विन अपने तरफ प्लेयर्स खींचेंगे, वो रन्स बनाएंगे, मूवमेंट करेंगे, पकड़ेंगे, तो वहां पे वो ले ओवर कर सकते हैं। फिर वहां पे आपके पास ऑफ कोर्स आपका मिडफील्डर्स है, मिगेल हो जाए, थापा हो जाए, सहाल हो जाए, अपुया हो जाए, वो यहाँ पे शॉट ले पाएंगे, या फिर वो ले ऑफ करेंगे विंगर्स को, जहां पे वो आके यहाँ पे शॉट्स ले सकते हैं। तो वो एक वर्सेटैलिटी भी यहाँ पे देते हैं। 4-2-3-1 फॉर्मेशन में अगर बात करें, वो ट्रेडिशनल नंबर 9 बन जा सकते हैं, जहाँ पे लॉन्ग पासेस वो ले सकते हैं, फिजिकल चैलेंजेस यहाँ पे ले सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसे वाइट प्लेयर्स को बॉल देना हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल 4-2 या फिर 3-5-2 फॉर्मेशन जब खेलेगी मोहन बगान, तब वो आप पे एक टारगेट मैन बन सकते हैं अलोंग विद जेमी मैक्लारेन, जहाँ पे सेंट्रल पार्टनर बन सकते हैं। एंड इनिशियल एरियल डुएल में बहुत अच्छा काम करके लॉन्ग बॉल्स लेके अपने पार्टनर को दे सकते हैं, जहाँ पे जेमी मैक्लारेन यहाँ पे क्लियर ऑफ कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल रोल में वो यहाँ पे बहुत वर्सेटिलिटी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री कैसा बन सकता है, ऑफकोर्स बहुत अच्छा बन सकता है यार, क्योंकि मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो, सुभाशीष और अभिषेक से जो विंगर्स यहाँ पे है, हमारे साइड बैक्स है, उनका क्रॉसेस ये ऑफकोर्स ले सकते हैं। तो इनके साथ उनका अच्छा कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाए तो बहुत डेडली बन जा सकते हैं। एट द सेम टाइम सहाल, अनिरुद्ध और मिडफील्डर्स, उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी बहुत हाई हो सकता है, अगर उनके साथ भी वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाए एंड बॉल ले पाए। एंड अगेन जेमी मैक्लारेन के साथ डिपेंड करता है यार, जेमी मैक्लारेन के साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसा बैठेगा अगर दोनों को एक साथ खिलाया जाए, क्योंकि until and unless we have a couple of games to test about how this partnership is working, we cannot comment on that, and I think that will be something to look after कि कैसे वो चीज यहाँ पे होता है। अब
आईएसएल में क्या वो सक्सीड कर पाएँगे? वो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो उनका फिजिकल एडवांटेज ऑफ कोर्स यहाँ पे है डोमेस्टिक सेंटर में जो यहाँ पे पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिलेगा आईएसएल में। मुझे पर्सनली लगता है कि उन जगह पे वो अच्छा कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारे आईएसएल क्लब्स के यहाँ पे डोमेस्टिक सीरीज़ ही होने वाला है। तो उनके खिलाफ लियर विन कैन बी थ्रेट। तो वो एक जगह पे इनका एडवांटेज आ जाता है। एंड जैसे सिमिलर टियर लीग में उनका खेलने का एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने ऑफ कोर्स फिनिश लीग में खेले थे, लेबनीज प्रीमियर लीग में खेले थे, तो वहाँ पे उनका ये एक्सपीरियंस है ऐसे टाइप ऑफ इंडियन सुपर लीग जैसे लीग्स में वो सिमिलर लीग्स वहाँ पे था, तो उनका वहाँ पे अच्छा जमा था, तो वो भी हो सकता है, वो एक अच्छा चीज कर सकते थे। यहाँ पे परफॉर्मेंस उनका अच्छा हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यार कुछ कुछ चैलेंजेस भी है यहाँ पे, टेक्निकल चैलेंजेस है जहाँ पे हमारे पास हमेशा एक फॉरेनर प्लेयर लिमिट होता है खिलाने का। अब 4 फॉरेनर से ज़्यादा हम यहाँ पे उतार नहीं सकते। तो जब आप देखोगे कि हमारे पास देजन द्रजिच है, हमारे पास अल्बर्टो को तो आपको खिलाना ही है। देजन द्रजिच क्रिएटर इन द मिडफील्ड है, मिगेल है जो क्रिएटर है। अब जेमी मैक्लेरन या फिर ली अर्विन, इस पे आपको बैटल करवाना पड़ेगा। या फिर जब आप बिल्डअप के मिगेल को खिलाओ या फिर समीर भी है यार डिफेंस मिडफील्ड स्टेबिलिटी के लिए, तो आइदर मिगेल खेलेगा या दरजेज खेलेगा, समीर खेलेगा, तो फिर आपको यहाँ पे स्ट्राइकर में एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो एक चीज हो जाना है, वो एक बैटल हो जाना है। एंड इनके साथ बहुत फाइट करना पड़ेगा स्टार्टर के लिए। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं उनको प्लान बी का प्लेयर जैसे देख रहा हूँ कि जो 65 से 85 मिनट तक के पीरियड में वो आना है, जेमी मैक्लेरन को सब्स्टिट्यूट करके फिर किसी और प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके, तो मैं उनको वैसा प्लेयर ज्यादा देखता हूँ। तो वो टैक्टिकल एक लिमिटेशन है। ऑफ कोर्स ट्रांजिशन फेज में जैसे मैंने बोला कि वो उतना फास्ट प्लेयर नहीं है, तो जो ट्रांजिशंस में है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाना है। वो दौड़ नहीं पाते उतना, फिजिकल प्लेयर है, थोड़ा सा भारी प्लेयर है, तो वहां पे उनका रहना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आई थिंक वो जगह पे हमारे पास जेमी मैक्लेरन है, तो वो वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वही मैं आपको पहले बता दिया कि कैसे इन दोनों का बैलेंस हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ये एक प्रैग्मेटिक साइनिंग है हमारा, एक बहुत हाई वैल्यू एडिशन मैं बोलूंगा कि चांसेस है सक्सेस होने का ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मैं सीधी सी बात है, अभी मैं क्लियरली बोल देता हूं, मैं इनके साइनिंग को हाइप नहीं कर रहा। इनका आना इसलिए हुआ था बिकॉज हमें कोई और ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं मिला था मार्केट में। मोहन बगान ऑफ कोर्स एक्सप्लोर की थी, लेकिन किसी और को ला नहीं पाए, जिसके चलते ली अर्विन को यहाँ पे लाना पड़ रहा है। अब बहुत एक ऐसे टाइम में अनाउंसमेंट हुआ है ना जब डुरांड हार लिए हमने, अब नया प्लेयर का मैनेजमेंट को लगा कि नया प्लेयर का अनाउंसमेंट करेंगे तो हम इसको हाइप कर पाएंगे। बट मुझे लगता है कि यार डुरांड में ही उनको लाना चाहिए था ताकि आप टेस्ट कर सको। आईएसएल में टेस्ट करोगे फिर तो उनका सर्विस मतलब कैसे चलेगा नहीं चलेगा वो थोड़ा सा लेट हो जाना है। अगर डुरांड में ही ले आते तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाते, क्या पता हम जीत भी जा पाते अच्छा परफॉर्म करके जमशेदपुर और नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ अच्छे से पेनल्टीज में ना जाके, क्या पता ईस्ट बंगाल का अगेंस्ट जो फाइनल था वो भी चेंज हो पाता। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब है कि मैं अभी हाइप नहीं करूंगा। मैं 3 4 5 मैच देखूंगा उनको पहले, फिर मैं इनके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। बाकी मैंने जो कंप्लीट रिसर्च किया था, जो स्काउट रिपोर्ट मेरा था, ये तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये साइनिंग अच्छा है? मतलब मैंने यहाँ पे क्लियर कट उनका पूरा करियर उठा के आपके सामने रख दिया और सारा चीज बता दी कि कैसे वो खेलते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये साइनिंग कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फुटबॉल वाडी को, क्योंकि हम ऐसे इंडियन फुटबॉल के सारे अपडेट्स को कवर करते हैं, ऐसे हम डिस्कस करते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स भाई हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को यहाँ पे फॉलो कर देना, अकाउंट्स का नीचे यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड एट द सेम टाइम हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ हमारे सारे वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आते हैं। एट द सेम टाइम मैच लिंक्स वगैरह भी हम वहाँ पे देते हैं। तो ऑफ कोर्स भाई दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।